नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। बहनों, आज मैं बहुत ही बुरी खबर यानी दुखद खबर आप लोगों को पहुंचा रही हूं, क्योंकि हमारे बीच आज एक औरंगाबाद जिले की सेविका के साथ दुखद घटना हुआ है। और जब वो चावल का उठाव कर अपने घर जा रही थी, इसी क्रम में टेम्पू पलटने से उनकी दबकर मौत हो गई है। सेविका की आवाज चैनल बहुत मर्माहत है और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख में सहन करने की शक्ति दे। साथ ही हम सभी सेविका बहनों और अभिभावकों को जो उनके क्षेत्र के हैं यानी मदनपुर के हैं, वो इनका पारिवारिक लाभ मिलने में सहयोग करें। बनो, ये नई बात नहीं है, बहुत बार ऐसी होती है। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले घोसबरी ब्लॉक में भी इस तरह की घटना हुई थी, जब चावल का उठाव कर ले जाया जा रहा था तो ट्रैक्टर के पलटने से वहां 5-6 अभिभावक बुरी तरह घायल हो गए थे। किन्हीं के हाथ टूटे तो किन्हीं के पैर टूटे, किन्हीं के पूरा शरीर जख्मी हो गया था। ये चावल के उठाव में लगातार घटनाएं होती रहती है। हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि पंडौल में मधुबनी जिले के चावल को लेकर सीडीपीओ और सुपरवाइजर के साथ सेविकाओं की तनातनी हो गई है, यानी दोनों में टकराव बहुत जोरों की है। मामला थाने तक पहुंचा हुआ है, जबकि सीडीपीओ के द्वारा बार बार विभागीय निर्देश जो दिया हुआ है कि चावल आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाना है, इसका लेटर भी है, उसके बावजूद इसका दुरुपयोग करके अपनी मनमानी की जा रही है और लगातार ऐसे घटने घट रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? हम सेविका बहने ही हैं, क्योंकि चावल जब उठाव हम लोग करने जाते हैं, क्यों नहीं उस पर हम रोक लगा रहे हैं। आज मधुबनी के पंडौल जिला परियोजना में आप देख रहे हैं किस तरह अड़े हुए हैं सेविका और उनके अभिभावक, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। चलिए हम इसकी पूरी कहानी सुनाते हैं कि क्या हुआ है, हमारी कौन सी सेविका बहने हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। देखिए, यह घटना जो है कल की है। आज के न्यूज़पेपर में है कि आंगनबाड़ी सेविका की टेम्पू से दबकर गई जान। कब तक ये घटना होती रहेगी भगवान मालिक, क्योंकि सेविकाओं में तो जिसके साथ घटना घटी है बस उसे ही फर्क पड़ता है, बाकी हमारी बहनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कि शुक्रवार को आंगनबाड़ी सेविका की मौत के बाद मायूस बैठे परिजन का फोटो लगा हुआ है। मदनपुर थाना क्षेत्र के रीना कुआं के समीप एनएच पर शुक्रवार को एक टेम्पू पलट गया। टेम्पू में सवार आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी, उम्र जिनका 50 वर्ष है, इसके नीचे दब गई और उनकी मौत हो गई। वह मदनपुर थाना क्षेत्र के पिपरौरा की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार राशन लेकर टेम्पू से आ रही थी। राह से गुजर रहे कुत्ते को बचाने में टेम्पू असंतुलित होकर पलट गया, जिसके नीचे वह दब गई। स्थानीय ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित करार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की जिला मंत्री प्रमिला देवी, प्रखंड अध्यक्ष अनीता कुमारी और कुमारी उर्मिला आदि ने सेविका के परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा की तथा सड़क दुर्घटना से मिलने वाले 4 लाख रुपए दिलाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सहजपुर केंद्र की आंगनबाड़ी सेविका संजू देवी की मौत हुई थी। मुखिया धनंजय यादव ने बताया कि मृतक सेविका अनिरुद्ध पासवान की पत्नी थी। बीडीओ अब्दुल कुमार आर्य और सीडीपीओ स्नेहा सिन्हा ने बताया कि पीड़ित परिजनों को राजकीय प्रावधानों के अनुरूप लाभ दिलाया जाएगा। बात यहाँ लाभ दिलाने को लेकर नहीं है, दिलाने की बात करके ये लोग पदाधिकारी चले जाते हैं। बात है कि इस तरह की घटना पर रोक कैसे लगेगी।
50 वर्ष की उम्र में आप समझ सकते हैं कि लोग आराम करते हैं, जो नौकरी नहीं करती हैं महिलाएं वो सास बन जाती हैं और उन्हें आराम की जरूरत कहा जाता है। और आंगनबाड़ी सेविका जो 50 वर्ष की है उनसे चावल के बोरे ढुलवाए जाते हैं। इसमें सरासर पदाधिकारी का दोष है। पदाधिकारी पर FIR किया जाए कि वो आंगनबाड़ी केंद्र तक चावल का उठाव करके भेजना सुनिश्चित नहीं करती है, जिसके कारण सेविका की जान गई है। ये मुआवजे और नौकरी की अनुकंपा की मांग बेवकूफ़ी है, क्योंकि अनुकंपा तो है ही नहीं तो नौकरी मिलेगी कैसे। और 25 लाख की मांग न पूरी होने वाली बात है। इसलिए यहाँ राजनीति नहीं बल्कि यहाँ के संघ FIR करे कि चावल का उठाव केंद्र तक निर्देश होने के बावजूद, क्योंकि मेरे द्वारा लेटर उपलब्ध कराया गया है बहुत बार और मेरे चैनल में मेरा नंबर भी दिया रहता है। अगर लेटर में किसी तरह की दिक्कत हो तो मैं लेटर भेजूंगी, जो कि विभागीय आदेश है कि चावल का केंद्र तक पहुंचाव होना चाहिए। उसके बावजूद सेविका को लाने के लिए कहा जाता है। तो आपसे अनुरोध है वहाँ की संगठन से, जो भी संगठन वहाँ चल रहा हो, आप अभी वर्तमान में तुरंत CDPO पर FIR करिए कि इस सेविका के CDPO की मनमानी के कारण सेविका की जान गई है। इसलिए सारा आरोप CDPO पे होना चाहिए और वो मुआवजा दे, जुर्माना दे और अपने जो ये मनमानीपन है उस पर अंकुश लगाए। आपको अगर मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस पर अमल भी होना चाहिए। धन्यवाद।